जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सब्ज मेंढक फीजो दरिया के किनारे अचल रहा था। उसे कनूल के पतों पर कूदना और ठंडे पानी में छींटे मारना बहुत पसंद था, लेकिन फीजो हमेशा किनारे के करीब ही रहता था क्योंकि वो जानता था कि दरिया में बड़े जानवर रहते हैं, खास तौर पर एक बड़ा मगरमच्छ अलजी। अलजी बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसके 30 दांत हैं और लंबी दम थी। बाकी जानवर उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे, मगर अलजी अपने दिल में अकेला महसूस करता था। एक दिन जब फीजो खेल रहा था, अचानक उसे पानी में एक जोरदार छपाक सुनाई दिया। जब उसने मड़कर देखा तो अलजी मुश्किल में था। इसकी दम पर एक बड़ा सा दरख्त का तना गिर गया था और वह हरकत नहीं कर पा रहा था। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करे, अलजी चलाया। लेकिन दूसरे जानवर खौफजदा होकर दौड़ खड़े देखते रहे। फीजो कुछ लम्हों के लिए झिझका। अलजी बहुत बड़ा और खौफनाक था, लेकिन वो मुसीबत में था। फीजो ने गहरी सांस ली और पानी में छलांग लगा दी। वो एक कनूल के पत्ते से कूदकर लकड़ी के तने पर पहुंचा और अपनी पूरी ताकत से धकेलने लगा। फिक्र न करो अलजी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, फीजो बोला। शुरू में तना हिलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आखिरकार एक जोरदार धिक्के के साथ वो अलजी की दम से हट गया। अलजी फौरन सतह पर आया और एक गहरी सांस ली। तुमने मुझे बचा लिया नन्हे मेंढक, अलजी हैरान होकर बोला। इस दिन के बाद फीजो और अलजी बेहतरीन दोस्त बन गए। अलजी ने फीजो को अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया के सफर पर ले जाना शुरू कर दिया। दूसरे जानवर हैरान थे कि एक नन्हा सा मेंढक और एक बड़ा मगरमच्छ कैसे दोस्त बन गए। एक शाम जब फीजो और अलजी दरिया के किनारे आराम कर रहे थे, उन्होंने एक चिड़िया की जोरदार चीख सुनी। वो फौरन देखने गए और पाया कि एक नन्ही चिड़िया कांटों की झाड़ी में फंस गई थी। फीजो ने उसे आजाद कराने की कोशिश की, लेकिन कांटे बहुत सख्त थे। फिर अलजी ने एहतियात से अपने मजबूत जबड़ों से झाड़ियां काटे और चिड़िया आजाद हो गई। शुक्रिया, मैं बहुत खौफजदा थी, चिड़िया ने खुशी से चहचहाते हुए कहा। अलजी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि फंस जाने का कितना बुरा एहसास होता है। एक सच्चा दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में मदद करता है। ये सुनकर जंगल के जानवर हैरान रह गए। वो अलजी से डरते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि वो दिल का बुरा नहीं था। कुछ दिन बाद बंदरों का एक गिरवा एक तैरती हुई लकड़ी पर फंस गया और वो तेजी से आबशार की तरफ जा रहे थे। फीजो और अलजी को फौरन अंदाजा हो गया कि उन्हें कुछ करना होगा। फीजो, मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं जितना तेज हो सके तैर कर जा रहा हूँ, अलजी ने कहा। वो दोनों तेजी से बहते हुए दरिया की तरफ बढ़े। अलजी ने अपनी ताकतवर दम से लकड़ी को धकेला, जबकि फीजो ने बंदरों को किनारे की तरफ जाने में मदद दी। जैसे ही बंदर किनारे पर पहुंचे, जंगल के तमाम जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। अब सबको मालूम हो गया था कि सच्ची ताकत सिर्फ जिस्मानी कूद में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। कहानी के असबाक, एक छोटा सा नेकी का काम बड़ी दोस्ती में बदल सकता है। Hey kids, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.